ये 17 नंबर की जो ऑडियो आई थी हिसार जेल से पिछले 5-7 दिन पहले, उसमें परमात्मा ने क्या बताया। हिसार जेल में बैठकर भी परमात्मा आप और हमें चार्ज कर रहे हैं। पहले ये ऑडियो सुनिए, उसके बाद आपको इस ऑडियो का निष्कर्ष बताएंगे कि कैसे संत रामपाल जी के रहते सहते ही आत्माएं सतलोक जा सकती हैं, उसके बाद किसी का मौका नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं परमात्मा। परमात्मा कह रहे हैं कि सत्संग तो वही है जो मैंने पहले कर दिए, लेकिन तुम ढीले पड़ गए, तुम्हारी लगन नहीं रही। अब तुम्हें एक बार फिर से चार्ज किया जा रहा है, तुम्हारे को प्रेरित किया जा रहा है, ताकि तुम्हारी लगन लगे, तुम्हें भूल ना पड़े। भाई और बहनों, समझना परमात्मा के शब्दों को, समझो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो ऐसे बच्चों आपका मोक्ष होगा। आपके ऊपर परमात्मा ने कलम तोड़ दिए। देखो ये क्या कमाल हो रहा है। आपको फिर से थोड़ा सा भूल पड़ गई थी, लग तो रहे थे, कति पूर्ण विश्वास भी था, लेकिन इससे बच्चों और ज्यादा चार्ज हो गए। तुम ऐसे मजबूत हो जाओगे, काल के छाती में टक्कर मार दोगे, तुम डरोगे नहीं और समर्थ के साथ रहोगे। मर्यादा का तभी पालन होगा जब आपको चारों तरफ से दृढ़ता मिलेगी। ज्ञान सच्चा, भगवान पूरा। समाधान तो होगा जब भगवान सच्चा। ये हमारी मर्यादा ही कमी रही। साहिब के दरबार में कमी का है कि ना, हंसा मौज नहीं पाओ तो तेरी चूक चाकरी, अपनी चाकरी वाली चूक ने ठीक कर लियो। एक का बच्चों जहाज में वायुयान में बिठा के लेकर चलेंगे। आपको नोट कर लेना, ये डूम बाट के गीत नहीं है। दास ने जितने वचन बोले सारे सच्चे शब्द लिए, और ये भी इतना ही सत्य है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखी, सत्य है। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि बच्चों एक बार आपको फिर से चार्ज करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, अर्थात जेल में बैठ के सत्संग किए जा रहे हैं। अरे सोचो, आज ये कलयुग की बिचली पीढ़ी, भगवान हमारे सामने सहशरीर, हमारे समकालीन प्रकट, खुद परमात्मा धरती पे प्रकट होकर हमारे सामने बैठकर 30 साल से सत्संग कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, हमारी हर प्रकार की शंकाओं का समाधान कर रहा है। अपने कोटे से परमात्मा हमें लाभ दे रहा है जो हमारे भाग्य में भी नहीं थे। हमारे लिए भगवान जेल में चला गया, जेल में जाकर भी भगवान हमें जगा रहा है, हमें सचेत कर रहा है कि सोना जाना, सोना जाना, ये समय बार बार नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा, फिर रोओगे पछताओगे गली में कुत्ते बनके। कहने का मतलब है भाई और बहनों, थोड़ा सा विचार करो इन बातों पे कि कैसे हम गुरुदेव भगवान के सतलोक जाने के बाद सतलोक नहीं जा पाएंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हें फिर से चार्ज करना था, तुम्हारे को फिर से हिम्मत देनी थी। क्यों भाई? अब हिसार जेल से कोई नए सत्संग थोड़ी आ रहे हैं। परमात्मा तो वो ही ज्ञान दे रहे हैं जो ज्ञान गुरुदेव ने 28 वर्षों से दिया। जींद के सत्संग, बरवाड़ा के सत्संग, रोहतक के सत्संग, काठमंडी के सत्संग, वही सारे सत्संग हैं। बार बार वही सृष्टि रचना, वही राबिया की कथा, अर्जुन सर्जुन की कथा, धर्मदास जी का प्रकरण, मीराबाई की कथा, मंसूर अली की कथा, शेख फरीद की कथा, गणिका की कथा, सब वही तो बता रहे परमात्मा बार बार। फिर क्यों कह रहे हैं गुरुजी कि तुम्हारे को फिर से चार्ज करना है? तुम्हें फिर से चार्ज किया जा रहा है जेल में बैठ के, तुम्हें भूल ना पड़ जाए। भाई और बहनों, कल को जब परमात्मा सहशरीर सतलोक को चले जाएंगे, उसके बाद में हमें कौन चार्ज करेगा? हमें फिर से कौन जगाएगा? अरे जब आज भगवान के रहते सहते हम लोग फ्यूज होते जा रहे हैं, भक्ति में हमारी उतनी लगन नहीं लग पा रही है। अगर उतनी लगन होती, गुरु को हम यदि भगवान मान रहे होते, उनकी मर्यादाओं में चल रहे होते,
तो इस परमात्मा को हिसार जेल से इस ऑडियो में यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि तुम्हारी भूल पड़ गई थी, तुम्हें फिर से चार्ज किया जा रहा है। भाई कल हमें कौन चार्ज करेगा जब ये परमात्मा सतलोक चला जाएगा? भूल तो उस समय भी पड़ेगी। जब आज टीचर के रहते सहते बच्चा क्लासरूम में शरारत कर रहा है, तो टीचर के चले जाने के बाद वो बच्चा अनुशासन में रह के भक्ति कर लेगा? ये कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जब आज इस भगवान के धरती पर रहते सहते दिन रात इतने सत्संग करने के बावजूद यदि हम ढीले पड़ रहे हैं, हमारी लगन भक्ति में कम हो रही है और भगवान को फिर से चार्ज करना पड़ रहा है जेल में बैठ के, तो भाई कल को जब ये भगवान सतलोक चला जाएगा उस समय तुम्हें कौन चार्ज करेगा? ये गुरु रूप में दोबारा नहीं आएगा, इसी रूप में ये परमात्मा दोबारा नहीं आएगा। तो हम कैसे सतलोक जाएंगे? जा ही नहीं सकते हम तो। जब रहते सहते जाने को तैयार नहीं है, मर्यादा तोड़ रहे हैं, इन्हें भगवान नहीं मान रहे, जो सतलोक जाने का मुख्य नियम है, पहली कंडीशन है अपने गुरु को भगवान मानना। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई। अगर आप इन्हें अपना गुरु मान रहे हैं, साथ संगत वालों को छोड़कर इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों से दास प्रार्थना कर रहा है, यदि आप इनको खाली अपना गुरु मान रहे हैं और इसको गोविंद मान रहे हैं, गोविंद यानी भगवान, तो सतगुरु रामपाल जी भगवान खुद अपने मुखारविंद से कहते हैं कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई। और जब तक इनको दो समझोगे, अलग अलग समझोगे कि भगवान ये और गुरु ये, तो कहते हैं जब तक दो समझोगे तो दो जग में जाई। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग नरक में जाओगे। और ये नरक में जाने वाली भक्ति कौन कर रहा है? सतलोक आश्रमों में हो रही है।